ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवद गीता 12वां चैप्टर 12वां श्लोक। श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागा शांति नंतरम। भगवान कहते हैं कि हम जैसे सांसारिक मनुष्य को जो देह अभिमान से युक्त हैं के लिए सगुण विपासना के पहले 4 साधन अभ्यास, ज्ञान, ध्यान और कर्म फल त्याग ये हैं। इनमें से सब उत्तरोत्तर अगले साधन से या पिछले साधन से श्रेष्ठ है। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है। हम भी इसे अच्छी तरह जानते हैं। जैसे कि एक विद्यार्थी पहली बार बोर्ड की परीक्षा देता है तो उसके लिए कठिन होता है, क्योंकि कई चीज़ें नई है, व्यवस्था नहीं है और सब कुछ अलग होता है। इसलिए वो उसको इसमें परेशानी का थोड़ा सामना करना पड़ता है। पर एक बार डिसाइड करने के बाद, एक बार लक्ष्य साधने के बाद वो क्या करता है कि प्रथम चरण में वो अभ्यास करता है, पढ़ाई का अभ्यास करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ भी करने के लिए कर्म करना आवश्यक है और कर्म किए बगैर कुछ भी नहीं मिल सकता है। इसलिए अभ्यास के बगैर कोई भी चीज़ को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो भी कर्म वो करता है उसको ज्ञान भी होना जरूरी है। कर्म के ज्ञान 2 तरह के होते हैं। एक तो कर्म करने के बाद में जो ज्ञान होता है और एक होता है कि कर्म मेरा सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या कमी है, क्या गलती है, तो ये ज्ञान यहाँ पर बताया गया है। तो कर्म ज्ञान जो है वो कर्म ज्ञान के बगैर कोई भी अभ्यास जो है वो अधूरा होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ करने के लिए कुछ कर्म करना ही पड़ेगा। जब वह इन दोनों चीज़ों में निपुणता प्राप्त कर लेता है, अभ्यास और ज्ञान में निपुणता प्राप्त कर लेता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ध्यान या कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इसलिए ज़रूरी है कि उसको नहीं रखने से, ध्यान नहीं करने से आप कई गलतियां कर जाएंगे। हम भी जब किसी को, विद्यार्थी को पढ़ते हुए देखते हैं तो हम कहते हैं कि ध्यान से पढ़ाई करो, ध्यान से ये करो। तो ज्ञान से भी ध्यान ऊंचा है और ये जो है अन्यथा ये कार्य करने में गलती हो जाएगी। इसके बाद कर्म और कर्म फल का भी त्याग करना पड़ता है। कोई भी काम कर्म या कर्म फल के त्याग के बगैर नहीं होता है। अगर कोई विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है और वो पढ़ाई के ऊपर ही ध्यान रखेगा कि मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, कितना पढ़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो वो पढ़ाई कभी नहीं कर सकता। तो कर्म के ऊपर ध्यान रखने से आप कर्म को ठीक नहीं कर सकते। और ऐसे ही अगर आप कर्म फल रिजल्ट जो ये सोचता है कि मेरे को
98% आने हैं, 95% आने हैं, अगर यही बार बार सोचता रहेगा तो वो पढ़ाई नहीं कर सकता है। तो कर्म और कर्म फल दोनों का त्याग करता है, वही पढ़ाई के अंदर या कर्म के अंदर वो उसको उसका फल मिलता है, उसका ध्यान होता है, और नहीं तो समय व्यर्थ हो जाएगा। अतः दोनों को छोड़कर उसे निरंतर पढ़ाई ही करनी होगी। ये जो एग्जाम्पल है ये हमारे सारे कार्यों में, सब चीज़ों में लागू होता है। जो भी नई नई चीज़ें हैं, जो नई नई चीज़ें आती हैं, उनके अंदर हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमको उसके लिए पहले अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास करने के बाद में हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम उसका मतलब ज्ञान रखना पड़ता है, और ज्ञान से ऊंचा ध्यान रखना पड़ता है, और ध्यान से ऊंचा कर्म फल का त्याग है। तो ये चारों जो हैं ये हमारे इम्पोर्टेंट है। यहाँ भगवान इसलिए ये सब बता रहे हैं कि इन साधनों का दायित्व हमारा अपना है। भगवान इसके अंदर की हमारे गुणों के साथ में होता है। हर आदमी का अपना अपना अलग अलग गुण है। पढ़ाई सभी करते हैं, लेकिन सबकी पढ़ाई अलग अलग ढंग से होती है। कोई भी काम है सब करते हैं, लेकिन अलग अलग ढंग से होता है। तो इसी तरह से भगवान यहाँ पर इसलिए बता रहे हैं कि इसका दायित्व व्यक्ति का अपना होता है, और कम बार करना होता है, और कम बार करते हैं उसके बाद में अगर नहीं होता तो हमको अभ्यास वापस जाना पड़ता है, फिर अभ्यास से ज्ञान, फिर ध्यान, फिर कर्मफल त्याग। और जब तक कर्मफल त्याग का नहीं होता है तब तक ये साइकिल बार बार ऐसे ही चलती रहती है। हम आगे चलकर इन चारों साधन पर विशेष चर्चा करेंगे, और इस कोविड-19 में को जीतने के लिए यही 4 साधन हर व्यक्ति को करने ही पड़ेंगे। इसमें कोई दूसरा उपाय नहीं है, और आगे आने वाले समय में बहुत कुछ बदल जाएगा। जो चीज़ हम जानते थे, जो चीज़ हम करते थे, जो हम करते आए हैं, वो हमारे अब काम नहीं आएगी। और हमें कोविड से बचना है और अपने परिवार को बचाना है, तो इन चारों चीज़ों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा और समन्वय रखना पड़ेगा। अगली बार हम अभ्यास के बारे में बात करेंगे। राम राम।